कठोर जैसा लगता है। नहीं भैया विदुर बोलो, तुम जो कहोगे तुम मेरा कल्याण, तुम तो परम संत हो। तब श्री विदुर जी ने समझाया, भैया आपने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था, इसलिए आंख के अंधे बने, और भी कोई पाप किया होगा, इसलिए 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक झेलना पड़ा। ठीक कहते हो, ये पाप ही का परिणाम है। ताकि भैया पूर्व जन्म में बिगड़ी सो बिगड़ी, कम से कम आगे की तो कुछ बना लेते, भगवान की भजन भक्ति करते। लेकिन लगता है कि तुम्हारी बाहर की आंखें फूटी सो फूटी, अपने भीतर की भी फोड़ गई तुमने। भजन क्यों नहीं करते हो भगवान का, जिससे अगला जन्म बन जाता। जो तू राम नाम चित धरतो, सूरदास जी का पद है, जो तू राम नाम चित धरतो, तो अब को और आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो। सोने करके तुम यहाँ पांडवों के यहाँ केवल रोटी खाते पाल रहे हो, और गए हुए गुजरे हुए बाल बच्चों की ही याद कर करके और समय बर्बाद करते रहते हो। धृतराष्ट्र बोले कि भैया क्या करूं, चाहता तो हूं भगवान का देखना, लेकिन यहाँ भजन कहाँ बनता है, जाइए कहाँ, जहाँ संगत को संगत है, कायर के संग सुभागी है व्यवहार है, घर में बसे घर में फंसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में पागी है कृपागी है। फूलन के पास बसी फूलन की बात होती, कामिनी के संग काम जागी है ते जागी है। ऐसे ही काजर की कोठरी में कैसो से आनो देखे, काजर की एक दाग लागी है तो लागी है। घर में भजन कहाँ बनता है, तो कहा कि गंगा किनारे चलो भजन करो हिमालय की तराई में। धृतराष्ट्र बोले आंखों का अंधा हो तो आंख होकर खाता फिरूंगा। विदुर जी बोले जीवन भर साथ दूंगा, तुम्हारी लंगोटी धोऊंगा, तुम्हें नहला करके नहाऊंगा, तुम्हें खिला करके खाऊंगा, तुम्हें पहरा करके पहनूंगा, लेकिन शर्त है भजन करूंगा। ये नहीं कि वहां भी जाकर के हाय दुर्योधन हाय दुशासन करते रहोगे, तब नहीं। तब धृतराष्ट्र बोले कि भैया चाहता हूं ये भी मदद कर दो, तो विदुर जी बोले कि अवश्य मदद करूंगा। रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी को निकाल कर ले गए, गंगा किनारे ले जाकर भजन कराया। महाभारत में तो वर्णन है कि कुंती जी ने भी उसी समय प्रस्थान किया। इसीलिए चर्चा है आदर्श परिवार की जगह पर, भाई हो तो विदुर सरित का। दुर्योधन दुशासन सरी के 100 बेटे में से एक भी सुख और सदगति नहीं दिला सके, लेकिन विदुर जैसे भाई ने भजन करा करके भगवत साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति करा दी। इसीलिए लिखा है तात ऋषभ सो हो मात मंदालस मानो, पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद जानो। भ्राता विदुर दयाल जोशिता कृपक दुलारी, गुरु नारद सम मिले अकिंचन पर्वतारी। भ्राता विदुर दयाल, विदुर जैसा भाई है। भ्राता विदुर दयाल जोशिता कृपक दुलारी, गुरु नारद सम मिले अकिंचन परोपकारी। भरता मृत अम्बरीश सो राजा पृथुसो जो मिले, तो भगवत भवन धरे चिदानंद रसो। जब अगले दिन युधिष्ठिर जी प्रणाम करने गए ताऊ जी और ताई जी को, देखा कि ताऊ जी है ताई जी है, मेरे चाचा जी कमरा सुना पड़ा है, रोने लग गए। मुझसे कौन भूल हो गई, जो बिना बताए कहाँ चले गए, लेते यही कहाँ ठोकर खा रहे होंगे। इतने में नारद जी और सुमरु जी ने आकर के बताया ठोकर खाने नहीं गए हैं, बल्कि 84 लाख योनियों की ठोकर से बचाने के लिए तुम्हारे चाचा विदुर जी अपने भैया और भाभी को ले गए हैं, भजन कराएंगे और 5वें दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी उनको। तब युधिष्ठिर को तसल्ली हुई। उसके बाद
बोलिए भगवत्सल भगवान की। युधिष्ठिर जी ने अपने जीवन काल में महाभारत युद्ध से पहले एक यज्ञ राजसूय यज्ञ किया था और दूसरा यज्ञ अश्वमेध महाभारत युद्ध के बाद हुआ। और महाभारत के बाद वाले अश्वमेध यज्ञ में भगवान कृष्ण ने मदद की, यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद अर्जुन पहुंचाने गए भगवान कृष्ण को, लौटने में देर हुई। युधिष्ठिर जी अफसोस कर रहे हैं, आज कई दिनों से मेरी बाई आंख क्यों फड़क रही है, मेरी बाई भुजा क्यों फड़क रही है। मंदिरों में प्रतिमाओं की आंख से आंसू गिरते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं, गैयों के थन से दूध के बदले में खून की धार क्यों निकलती है, तारे टूट टूट कर गिरते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। मेरी ओर मुंह उठा उठा करके कुत्ते गीदड़ गधे बेतरा रोते क्यों हैं। लगता है कोई अशुभ समाचार देखने सुनने को मिलेगा। अर्जुन को गए हुए बहुत दिन द्वारका हो गए, अभी तक लौटा क्यों नहीं। इतने में अर्जुन ने आकर सूचना दी कि वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिणा ये न में देव निष्मापन महत्व प्रिया, हम लोग श्री कृष्ण से वंचित हो गए, अर्थात वो हम लोगों को छोड़कर, हम लोगों को ही नहीं धरती को छोड़कर अपने धाम को ले गए। और मुझे गुमान था अपने गांधी धनुष पर और अपने पराक्रम पर, लेकिन मैं रास्ते में भीलों के द्वारा लूट लिया गया। इसीलिए कहा गया है पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, दुल्हन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बात। युधिष्ठिर क्यों सुना कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, उसी समय एकदम घूमने बावरे गहरे सरीखे हो गए। कहता कि दिखाई सुनाई सुनता नहीं है। जैसे तैसे अपने वंशधर पौत्र परीक्षित की अफसयाने हो चुके हैं, इसलिए परीक्षित जी को राजगद्दी देकर के महाप्रयाण किया। भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी ने तो शरीर छोड़कर यात्रा की। युधिष्ठिर जी ने बिना शरीर छोड़े, ये धर्मराज के अवतार हैं, इन्होंने जाकर के अपनी प्रजा का संयमन करने वाले संयमनी पुरी वाले अपने धर्मराज वाले पद को संभाला। इनकी अनुपस्थिति में तब तक प्रतिक्रियों के स्वामी अर्जुना भी उस पद को संभाल रहे थे। इसके बाद जब परीक्षित जी को राजगद्दी मिली तो परीक्षित जी ने दिग्विजय की, पूरे भूमंडल पर यात्राएं की सेना के साथ में। किस लिए? राज्य विस्तार की नीति से नहीं, राज्य सब अपनी जगह पर रहे, राजा भी अपनी जगह पर सब बने रहे, लेकिन कोई प्रजा को सतावे नहीं, किसी का अपहरण नहीं हो, किसी बहू बेटी को कोई न सतावे, किसी की धन संपत्ति कोई न छीने। अगर ऐसा कोई करता है तो चाहे चोर हो, डाकू हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, चाहे कोई राजा ही अगर प्रजा का शोषण कर रहा हो तो उस पर हावी होकर के उस पर आक्रमण करके उस दुष्ट को दंड दूंगा। प्रजा को पुत्रोत पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर के जितने राजा थे सबने परीक्षित को अपना महाराजा धिराज कबूल कर लिया। हम खंड मंडलेश्वर छोटे राजा हैं, हे महाराजा धिराज परीक्षित आप हमारे भी राजा हो। उसी दिग्विजय के सिलसिले में एक बार श्री परीक्षित जी ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ की कलियुग साक्षात मूर्तिमान होकर के राजाओं के समान वेश धारण करके मुकुट इत्यादि पहन करके और गौ रूपधारी पृथ्वी को और वृषभ रूपधारी धर्म को पीट रहा था। श्री युधिष्ठिर जी ने जाकर के कलियुग को डाका, अरे नीच, तेने भेष अपना राजा के जैसा बना रखा है और ये निर्दोष उपकारिणी गऊ को बैल को पीट रहा है। तुझे पता नहीं है अभी धर्मात्मा पांडवों का वंशधर परीक्षित जिंदा है, परीक्षित के रहते अदर्श नहीं होने पाएगा। अभी तुझे खत्म करता हूँ। तो अपनी खड़ग निकाली तो कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ा, हमारे शरण में हूँ, मारो मत। ठीक, शरण में आ गया तो मारूंगा तो नहीं, लेकिन मेरे राज्य से बाहर निकल जाता। कलयुग ने कहा कि दुहाई राजा धीराज, आपके राज्य से बाहर जगह कहाँ है?
अखंड भूमंडल पर तो आप ही के राज्य की, आप ही की जय जयकार और दुआई हो रही है। आपके राज्य से बाहर जगत कहाँ है? सारे भूमंडल सब तो द्वीपवती पृथ्वी पर आपका शासन है, आपका बोलबाला है, कहीं जगह दे दो। परीक्षित जी ने कहा क्यों तुम्हें जगह दे दूं? तू तो अधार्मिक है, तू तो पापी है, तू तो धर्म निरपेक्षता का नारा बुलंद करने वाला है, क्यों तुझको छोड़ दो? तू तो पाप का प्रचार करेगा, प्रजा को कष्ट देगा, क्यों तुझे छोड़ दो? तो कलयुग बोला कि सरकार आपने मेरे दोष जरूर देखे थे, मेरे गुणों पर भी दृष्टि नहीं है आपकी। अरे फुलवारी में चंपा चमेली बेली तो रखती ही है, लेकिन कांटेदार गुलाब को भी रखा जाता है, क्योंकि गुलाब की डाली में कांटे जरूर होते हैं, लेकिन उसकी फुलगी पर जो फूल खिलता है फूलों का राजा कहलाता है। इसी तरह से कुछ कलिकाल में दोष जरूर हैं, लेकिन गुण भी इतना जोरदार है कि इतना बड़ा गुण सतयुग में नहीं है, त्रेता में नहीं है, द्वापर में नहीं है, जो मुझमें है। अच्छा, तुझमें कुछ गुण भी है क्या? बोले महाराज दो विशिष्ट गुण हैं। कौन कौन? एक तो कृते यज्ञायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई द्वापरे परिचर्यायाम करो सत्य हरि कीर्तना। सतयुग में 28,000 वर्ष तपस्या के द्वारा हड्डी सुखाकर मनु जी ने जिस प्रभु को प्राप्त किया, मैं कलिकाल मेरे समय में नरसिंह जी 7 दिन में प्राप्त करेंगे उस प्रभु को। नामदेव 3 दिन में प्राप्त करेंगे और जुड़ते कमल में कलयुग बहुत कृपा करेंगे। हड्डी भी नहीं सुखानी पड़ेगी, केवल कीर्तन के द्वारा, भगवत गुणगान के द्वारा। इसी का भाव गोस्वामी जी ने दिया है मानस में। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव कर भी नहीं प्रयास। तो बहुत बड़ा गुण है। सुन व्यालार काल कलिमल अवगुण आलार, लेकिन गुण बहुत कलियुग कर बिन प्रयास निस्तार। तो बहुत बड़ा गुण है तुमने। आगे अभी एक और गुण सुनिए। कुशलान आशु सिद्ध्यंति परायण कृपा अर्थात कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलिकाल में मानस पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन मानस पाप नहीं लगेगा। मतलब खबर मिली कि फलाने क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, कितने लोग बेघर हो गए हैं, सड़क पर खड़े रोटी को तरस रहे हैं। मन में आई कि अगर प्रभु ने दिया होता तो एक को ही भूखे तड़पने नहीं देता, तब तक इनको भोजन कराता जब तक ये कमाने खाने लायक नहीं हो जाते। जिनका घर गया बह गया उनका घर बनवा देता। लेकिन क्या करूं, गरीबी ऐसी है कि कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अरे रिया नहीं कर पा रहे हो, मन में तो आई ना गरीबों की मदद करने की, तो मन में आई और इतने ही में पुण्य दर्ज हो जाएगा तुम्हारे खाते में, पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा, मानस पुण्य हो। और पाप जब तक प्रैक्टिकल में पाप न कर बैठो तब तक केवल मन से किसी की बुराई सोचने पर पाप नहीं लगेगा। हाँ, इतना घाटा तो जरूर होगा कि जितनी देर किसी की बुराई सोच रहे हैं उतनी देर भगवान का चिंतन करते तो ज्यादा लाभ होता है। उस लाभ से जरूर वंचित होना पड़ेगा, लेकिन मानसिक पाप खाता दर्द नहीं होगा। ये कलिकाल की विशेषता है। परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है, तब तक उसको जगह दे सकता हूं। 4 जगह की नूतन पालन चूणा यत्रा धर्म सुधा, या जुआ खेलने वाले लोग हों उस मोहल्ले में तुरंत रहता।
जहाँ मदिरा पान करने वाले लोग हों उस मोहल्ले में तो रह सकता है, जहाँ पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाले वेश्यागामी होंगे वहां तो रह सकता है, और जहाँ हिंसा हत्या करने वाले ईसाइयों का मोहल्ला हो वहां तो रह सकता है। आप कहेंगे कि क्या परीक्षित के राज्य में ये सब भी होता था? भारत में तो नहीं होता था, लेकिन परीक्षित का राज्य पूरे भूमंडल पर था, होता होगा किसी कोने में, भारत में नहीं। फिर भी कलिकाल बोला कि आपने जगह दी, आपको धन्यवाद, लेकिन जगह थोड़ी रहे क्योंकि मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, थोड़ी सी और जगह दे दो। तो पुनश्च याचना नाय जात रूप मदात प्रभु सोना सुवर्ण दे दिया, जिसके गहने बनते। सोना का नाम सुनते ही छलिया कलयुग परीक्षित जी के माथे पर जो सोने का मुकुट था उसी पर चढ़ गए। बस तब यही से अंदाज लगाना शुरू करते हैं, सोने के मुकुट पर चढ़ बैठा, बुद्धि में विकार आ गया, भाग्य में दिखा था ही पहले से। तुलसी कसे भंग देता कैसी मिले सहाय, आपन आवे काहे कहाँ ले जाए। होनहार वश बुद्धि में विकार आ गया, भूख प्यास से व्याकुल परीक्षित घूमते फिरते अन्न और जल की खोज करते शमीक ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। शमीक ऋषि जगह होते तो जरूर कुछ खिलाते पिलाते, लेकिन वो तो समाधि में तुरी स्थिति में थे, उन्हें पता नहीं चला कौन आया कौन गया। अगर राजा की बुद्धि में कलयुग का प्रभाव कुतर्क नहीं घुसा होता तो सोचते कि चलो ऋषि हैं, भजन में स्थित हैं, कहीं दूसरी जगह खोज कर लेंगे अन्न जल की, लेकिन नहीं, कुतर्क आ गया क्योंकि सिर के सोने के मुकुट पर कलयुग सवार था। होनहारवश कुतर्क आ गया, समाधि फमाधि कुछ नहीं लगी है, मुझे आता देखकर समाधि का ढोंग कर रहा है, दम भर रहा है, अभी देखता हूँ सच्ची समाधि है कि सच्ची समाधि है। एक सर्प मरा पड़ा था, अपने धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में लपेट दिया, तो कुछ बोले ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, तो समाधि में थे। परीक्षित विदा हो गए। इधर शमीक जी तो कुछ बोले नहीं, उनको समाधि में उनको कुछ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन शमीक के पुत्र थे श्रृंगी। एक श्रृंगी की चर्चा रामायण में भी आती है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वो दूसरे श्रृंगी थे, वो विभांडक के पुत्र थे, शादीशुदा थे, राम जी के बहनोई लगते थे। शांतापति ऋषि से वो अलग थे, वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे। और ये परीक्षित शासन काल वाले श्रृंगी शमीक ऋषि के पुत्र हैं। कलयुग 30 वर्ष बीत चुका है और उस समय अभी इनका बचपन था श्रृंगी का। ये कहीं खेल रहे थे बच्चों के साथ, बच्चों से इन्होंने किसी बात पर थोड़ी अपनी तेजी दिखाई। तुम लोग मेरे साथ इस तरह से पेश आते हो, अभी तुम लोगों को पता नहीं है मेरे तेज ओज का। तब तक एक बच्चे ने ताना मार दिया, चल चल, बड़ा तेजस्वी ओजस्वी बनने चला है, देख लिया तेरा सारा तेज ओज, तेरे बाप के गले में सर डालकर चला गया राजा, क्या कर लिया तुमने? तेजस्वी बनने चले। बस तैश में आकर श्रृंगी ने कहा कि मेरे भजनानंदी निर्दोष समाधिस्थ प्रशांत पिता के गले में राजा परीक्षित की मजाल जो सर डाल करके गया है, कौशिकी नदी से जल गया। कौशिक का दृश्य वाद वज्रम विसर्ग, वाद वज्र छोड़ा, अर्थात अमोघ शाप। वज्र कभी खाली चला जाए तो चला जाए, लेकिन इनका वचन खाली जाने वाला नहीं है। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशतिस्म कुलांगारम शोधो में तद्रोह। जिस कुलांगार राजा ने मेरे निर्दोष समाधिस्थ वज्रानंदी प्रशांत पिता के गले में सर्प डालकर अपमान किया है, आज से सप्तमे आहनि का सीधा अर्थ 7वें दिन,
लेकिन श्री वंशीधर इत्यादि आचार्यों ने सप्त का अर्थ 7 और मे का अर्थ एकाक्षरी को अनुसार 5, 7 और 5 12 में इनकार किया है। क्योंकि अभी परीक्षित यहाँ से राजधानी जा चुके हैं, शाप लगा, फिर समीक ऋषि जगेंगे, फिर शाप का संदेश भेजेंगे, फिर परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के तब सुखताल में आएंगे। इस बीच में भी तो समय लगेगा। सुखदेव जी आज आएंगे, कथा शुरू करेंगे, तब से 7 दिन गिना जाएगा। ऐसा अर्थ श्री वंशीधर आचार्यों ने किया है। सप्तमें आने में कोई कहते हैं 12वें दिन, कोई कहते हैं 7वें दिन। जैसा अर्थ जिसको भाजा है उसको स्वीकार कर ले। तक्षक नाग आएगा और राजा को डसेगा और उसका प्राणांत होगा। इसको कोई मिथ्या नहीं साबित कर सकता है। ऐसा शाप दे दिया और तब पिता के पास आए, देखा कि पिता की निश्चेष्ट है, न आंखें खोल रहे हैं, न बोल रहे हैं, न हिल रहे हैं, न डोल रहे हैं। बालक ने समझा कि कहीं सर्प जिंदा रहा होगा, काट तो नहीं लिया, मेरे पिता की मृत्यु तो नहीं होगी। रुदन करने लगा बालक श्रृंगी। तब तक समीक ऋषि की आंख खुली, बेटा कैसे रो रहा है तू? तब पिताजी मैंने समझा कि शायद सर्प ने आपको काट लिया। कौन सर्प? जो परीक्षित आपके गले में डाल के चला गया था, जिसको मैं साफ दे चुका हूं। सब बात बता गए, घबरा गए समीक जी। धर्मात्मा राजा परीक्षित आए थे, प्रजापालक परीक्षित आए थे और उनसे एक छोटी सी भूल हो गई। सर्प को तो बाहर फेंका और कहा कि इतनी सी भूल पर रे नादान बच्चे, तुमने परीक्षित को शाप दे दिया। तक्षक नाग नसेगा, उसकी मौत होगी। बहुत बड़ी भूल की है। तेरे पास ब्रह्म तेज जरूर है, लेकिन तुमने अपने ब्रह्म तेज का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग किया है। इससे किसी का भला नहीं, किसी का बुरा किया। संतों की संपत्ति परोपकारा इस काम में हो गया। उपकार को किया नहीं, तुमने बुराई कर दी। और केवल परीक्षित की बुराई नहीं है। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अगर दिवंगत हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं हवाला वाले की घोटाला वाले कैसे कैसे नीच नीच लोग आएंगे और प्रजा को सताएंगे, तो ये सारा पाप तेरे माथे पर आएगा। बहुत बड़ी तुमने गलती की है धर्मात्मा राजा का विरोध करके। सिंह बोले कि पिताजी तो अब तो जो कुछ हुआ, जैसे कमान से छूटा हुआ तीर लक्ष्य भेद करके ही वापस लौट सकता है, ऐसे ही मेरे मुख से जो निकल चुका है वो वचन कभी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खेल में भी कभी झूठ नहीं कहा है और सपने में भी कभी झूठ नहीं बोलता हूं, इसलिए मेरा वचन झूठा नहीं होगा। ऋषि ने सोचा कि आखिर इस बच्चे की भी क्या गलती। परीक्षित के भाग्य में पहले से लिखा था, आप तो सुन चुके जन्म के समय में। होनहार ने प्रेरणा करके करा दिया, लेकिन अब वो क्या सकता है। बच्चे को समझाया, रे श्री, जैसे तुमने शाप दिया देश में आकर के, ऐसे अगर परीक्षित भी चाहे तो तुमसे बदला लेने के लिए शाप दे सकता है, लेकिन मैं जानता हूं वो शाप नहीं देगा, बदला नहीं लेगा। वो भी एक ऋषि से, एक ऋषि कुमार से कभी नहीं, क्योंकि भक्त हृदय है। भले क्षत्रिय है लेकिन भक्त हृदय है और भक्त किसी से बदला नहीं लेना चाहते हैं, और वो भी एक संत से, एक ऋषि कुमार से है। अब सुधार क्या हो सकता है? बोले इतना हो सकता है कि परीक्षित के जाने के बाद साथ दिया गया है, बेचारे को पता नहीं है कि अब कितने दिन मुझे रहना है। कम से कम खबर तो करा दी जाए कि सप्तमे रहनी तक्षका वंश्यति, खबर तो करा दे ताकि जितने दिन की जीवन की अवधि है इतने दिन में अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना हो धर्म पुण्य करिए।
शमीक ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ परीक्षित को सूचित करो। ये शिष्य लोग पहुंचे, उसके पहले परीक्षित की अपने माथे का मुकुट उतार चुके थे घर पर जाकर के। मुकुट, पगड़ी और टोपी 24 घंटे नहीं रहते हैं, खाते सोते समय उतारे जाते हैं। जब उतारा तो सोने के मुकुट के साथ साथ कलिकाल का प्रभाव भी उतरा। परीक्षित अफसोस करने लगते, बुद्धि निर्मल हुई, आज मेरे द्वारा ये क्या हो गया। धर्मात्मा पांडवों के वंश में उत्पन्न होकर के ये अधर्म कर बैठा, ऋषि का अपमान, मेरी बुद्धि कैसी मारी गई। क्या होना चाहिए, सज्जन से गलती होती नहीं है, और हो गई तो तुरंत अपनी भूल कबूल करते हैं, और अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे का वादा करते हैं, और जो गलती हो चुकी है उसके लिए प्रायश्चित करते हैं। आटा चूक जाए तो निकाल देना चाहिए, नहीं तो सड़ करके सेप्टिक हो जाएगा। चिंगारी बिस्तर पर झड़ गई तो बुझा देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि एक छोटी सी चिंगारी है, क्या बिगड़ता है, घर को जला देगी। इस तरह से जैसे चिंगारी को छोटी मत समझो, कांटे को छोटा मत समझो, इसी तरह से अपनी भूल को छोटी मत समझो, लापरवाही मत करो, तुरंत उसका परिमार्जन करो। कैसे? दुनिया गलती करती है तो राजा दंड देकर शुद्ध करता है, और राजा से गलती हुई तो राजा को कौन दंड देगा? बोले दुनिया ऊपर राज है किंतु राजा ऊपर संत, और संतन के आधार है प्रभु अनंत भगवंत। परीक्षित जी सोच रहे थे कि कोई मुझे दंड दे देते तो मेरी शुद्धि हो जाती, आगे का कोई बकाया नहीं रह जाता, डेबिट क्रेडिट, मेरे गर्भ की सफाई हो जाती। इतने में शमीक ऋषि के भेजे हुए ऋषि कुमार पहुंचे और बोले कि राजन आज आपसे कुछ भूल हुई है। उनको प्रणाम करते हुए परीक्षित जी बोले भूल नहीं भगवान, भयंकर अपराध हुआ है, एक ऋषि का अपमान। बोले क्या सोच रहे हो? बोले प्रायश्चित के लिए सोच रहा हूँ, कुछ दंड मिल जाता मेरी शुद्धि हो जाती। तो ऋषि कुमारों ने बताया कि दंड मिल चुका है। क्या? बोले आज से सप्तमी अहमी आपको तक्षक दसेगा, आपकी मृत्यु होगी। ये किसने शाप किया? बोले जिनके गले में आपने सर्प डाला था वो तो नहीं, उनके पुत्र श्रृंगी ने शाप किया है। बहुत खुश हुए परीक्षित और बोले कि अब तो मेरी शुद्धि हो गई, अब मेरा कोई पाप का हिसाब बाकी नहीं रहेगा अगले जन्म के लिए। अच्छा हुआ। उसी समय तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य संभलाकर हस्तिनापुर की गद्दी सौंप करके सुखताल में यमुना जी के किनारे आ गए। यमुना जी के किनारे परम आदरणीय सदस्य श्री भक्तमाली जी पढ़ा चुके हैं। मेरी सभी भक्तगणों से, माताओं से, बहनों से, बंधुओं से प्रार्थना है कि कथा स्थल पर शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। और जाओ माता जी आगे कर दो। कल भी ये कहा गया था कि एक तो समय का विशेष ध्यान रखें। सुखदेव स्वामी जी एक समय पर कथा प्रारंभ कर देते हैं और फिर कथा जब प्रारंभ हो जाती है तो जो विलंब से आएंगे तो उनके अवश्य ही रसपान में कुछ कमी हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि जो भी महानुभाव सुन रहे हों वो कृपया शीघ्र ही कथा स्थल पर पधारने की कृपा करें, क्योंकि कुछ ही
कुछ ही देर में कथा का प्रारंभ हो जाएगा। आज इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भक्तगण बीच में जाना चाहते हैं, जो माताएं और बहनें बीच में जाना चाहती हैं, वो पीछे की ओर बैठें, जिससे कि कथा के मध्य में और कथा तुरंत समाप्त होने के पश्चात उठने का व्यवधान न पड़ सके। ये शिकायत और है कि जो भक्तगण आते हैं वो पादुका स्थल पर अपने जूते चप्पल न छोड़ करके यहाँ पहन करके आ जाते हैं और फिर यहीं पर कथा स्थल के आसपास रखते हैं। दोनों ही दरवाजों पर, दोनों ही गेट पर पादुका के रखने की समुचित व्यवस्था की गई है। और कल से स्कूटर भी बाहर ही खड़े करें, स्कूटर, साइकिल आदि। तो पुत्री तन्मयतया कर्वो निर्दिष्टं सर्वोपरि
तमोन्धम् संसारिणां करुणया प्राणप्रियं व्याससूनुतयां प्रह्लादनारदपराशरकुण्डलीक व्यासाम्बरीशौनकभीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यात्मान् परं भागवतान् भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धास्वासरूपिण याज्ञामपश्यन्ति सकलमङ्गलानां प्रभुपतिभक्तं वाक्यजातं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य सविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम कोई उनके श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज ध्यान में द्वादशमालवताचार्य संप्रदाय आचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकरणा तुलसी कबीर सूरनाभा प्रयादासमीरा श्री नानक चैतन्य को अनुगत दीजिए दर्शन मन वचन छल कलित परिकर हरिवेश जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चैतन्य बिहारी की जय जय गुरुदेव कुमार रामकुल सर्वभाव सदा संस्कारी जय जय गुरुदेव वासी बल जगन्नाथ उत्कटया दर्शन सेवा धारी की जय जय गुरुदेव फलाहार राम लीला की आचार्य व्यास सर्वधारी बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की श्री अयोध्या नाथ की श्री वृंदावन श्री वैकुंठनाथ की श्री प्रहलादपति की श्री रविशंकर भगवान की राम रसिया श्री हनुमान की समस्त सपरिकर श्री भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी सोनकाली जी महाराज की श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की श्री खान पुरुष की श्री गौरी शंकर भगवान की अपने अपने श्री गोविंद की श्री सर्वसंत कृष्ण भगवान की निगम कल्पतरुवलितं फलम् मुखादम सत्रवसंयुतं शिवत भागवतं रसमालयं मोरो रसिका भूभावता। आज श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश दिवसीय कथा सत्र का चतुर्थ दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्ह की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर समाहित चित्त से कथा श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने प्रथम स्कंद तक की कथा सुनी, जिसमें श्री परीक्षित जी का श्रृंगी ऋषि से स्थापित होकर गंगा किनारे अनशन व्रत लेकर विराजमान होना एवं अनेकों ऋषियों का शुभागमन, श्री सुखदेव जी की पधरावनी एवं श्री परीक्षित जी के सर्वलोकोपकारक
जिज्ञासा तक की कथा आप कल सुन चुके हैं। व्यासासन पर विराजमान कराकर श्री सुखदेव जी को पूजन अभिनंदन करके अपना सौभाग्य सराहते हुए श्री परीक्षित जी ने कहा, येषां संस्मरणात् पुंसां सत्य शुद्धिंत वैदेहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शपात शौचासनादि। भगवान आप इस स्तर के संत हैं कि हिमालय की खोह में कहीं बैठे रहे और हम घर बैठे आपकी केवल मन से याद कर ले और हमारा परम कल्याण हो जाए। और यहाँ तक जब आप आ गए, दर्शन दिए, आपके चरणों का संस्पर्श प्राप्त हुआ, चरणोदक मिला, अब आपके वचनामृत का भी लाभ होने जा रहा है। अब मेरे कल्याण में संदेह बिल्कुल नहीं, मेरा कल्याण तो हो चुका। फिर भी अभी 7 दिन की जिंदगी मेरी शेष है। इस 7 दिन में आंखें बिना देखे रह नहीं सकती, कान बिना सुने रह नहीं सकती, जीवा बिना बोले रह नहीं सकती है। इन सबों को जैसे तैसे पट्टी बांध करके रोक भी दे तो मन बिना सोचे रह ही नहीं सकता है। तो इस 7 दिन तक मुझे ही नहीं, मेरे सरीखे उन हर व्यक्तियों को जो मृत्यु के कगार पर खड़ा है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने परम कल्याण के लिए, क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा साधन न बताएं जिसे केवल ब्राह्मण लोग कर सके, शूद्र नहीं कर सके। ऐसा साधन न बताइए जिसे केवल धनी लोग कर सके और गरीब लोग न कर सके। ऐसा साधन नहीं जिसे केवल पढ़े लिखे विद्वान लोग कर सके और अनपढ़ लोग न कर पाओ। ऐसा साधन नहीं जिसे केवल बड़े बूढ़े कर सके और बच्चे न कर सके। ऐसा साधन नहीं बताइए जिसे केवल बलवान लोग कर सके और कमजोर रोगी लोग नहीं कर सके। नहीं, ऐसा साधन बताइए जिसे धनी गरीब मूर्ख विद्वान रोगी पहलवान अल्पायु दीर्घायु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी सभी स्तर के लोग कर सके, आसानी से कर सके। और प्राप्ति क्या हो? परम कल्याण अर्थात भगवत प्राप्ति हो। अगर आप कहेंगे कि मनु जी की तरह 28,000 वर्ष तप कर, तो 28 दिन की जिंदगी का ठिकाना जिसका नहीं, वो 28,000 वर्ष तप कहां से करेगा। आप पहले कि पानी में खड़े होकर के 1000 वर्ष तक तप करो, तो जिन गरीबों को दिन में धूप और रात में ओस लग जाने से अगले दिन छींक आने लग जाती है, वो इतनी कठिन पानी में खड़े रहकर के तपस्या कैसे कर सकेंगे। जिन्हें लकवा मार गया हो उनसे कहिए कि यौगिक आसनों की सिद्धि करो, उससे बैठा नहीं जाता, हाथ पांव हिलाया नहीं जाता है, तो आसनों की सिद्धि कैसे करेगा। इसलिए ऐसा साधन बताइए जिसे सभी लोग कर सके, आसानी से कर सके और परम कल्याण की प्राप्ति हो। इस जिज्ञासा से इतने प्रसन्न हुए श्री सुखदेव जी कि रीझ करके और निर्णय भी लिया कि यद्यपि श्री सुखदेव जी का नियम है कि किसी गृहस्थ के यहाँ भर जाते नहीं, कहीं गए भी तो जितनी देर में एक गाय बोई जाती है, इससे ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। लेकिन अब बोले कि मैं तो परीक्षित तुम्हारे साथ 7 दिन रहकर तेरी जिज्ञासा का समाधान दूंगा, तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि तुमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ संबंधी जिज्ञासा नहीं की है, बल्कि
प्राणी मात्र का जिससे परम कल्याण हो, ऐसी जिज्ञासा की है। अब दूसरे स्कंध में आपका प्रवेश हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वरीयालेष्टे प्रश्न कृतो लोकैकं नृप आत्मवित् सम्मतपुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजर्षि श्रेष्ठ परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न ही इतना बढ़िया है, श्रोतव्य इत्यादि कर्तव्य इत्यादि में से, कि तुम्हारे प्रश्न का कोई उत्तर सुन लेते और उसको जीवन में उतारे, फिर तो करना ही क्या। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारा प्रश्न ही इतना श्रेष्ठ है कि तुम्हारे प्रश्न को ही कोई देखे, सुने, सोचे, बोले तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। वैसे तो यह संसार है, इसका इतना विस्तार है कि एक जन्म में क्या कोई पूरे संसार को देख सकेगा, सुन सकेगा, सोच सकेगा और बोल सकेगा। देवताओं के समान आयु ले लेकर के सैकड़ों जन्मों तक देखता, सुनता, सोचता, बोलता रह जाए तो भी देखने, सुनने, सोचने, बोलने वाली बातों का अंत नहीं, पार नहीं। लेकिन संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो असावधान प्रपंची प्रमादी लोग, जो हजार हजार वर्ष की आयु को भी निरर्थक गंवा देते हैं। कैसे गंवाते हैं? बोले कि निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाये न जवावय दिवाचार्थे आराधन कुटुम्ब भरणेन। इसी श्लोक का कितना बढ़िया अनुवाद किया है श्री कबीरदास जी ने। दोहे गवाई सोए के हर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था तो कौड़ी बदले जाए। रात को प्राय सो करके गवा देते और दिन बस केवल कमाओ और खाओ। इतना भी समय नहीं निकालते जिससे कि आत्म परमात्मा संबंध की दिशा में, स्वरूप की दिशा में, कर्तव्य की दिशा में कुछ सोच भी सके और कुछ कर भी सके। तो ऐसे लोगों का तो हजार हजार लाख लाख वर्ष का भी जीवन निरर्थक है। किंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो साधक कोष के जिज्ञासु, सब शास्त्रों के, सब पुरुषों के, सब गुरुजनों के प्यारे दुलारे लाडले, जो कि थोड़े से थोड़े जीवन का भी इतना बढ़िया उपयोग कर लेते हैं कि अपनी जन्म जन्मांतर की, युग युगांतर की, कल्प कल्पांतर की समस्या का हल कर लेते हैं। भवरोग से, भवबंधन से छुटकारा पा जाते हैं। श्री सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं, भगवान वही तो मैं जानना चाहता हूं। इसके लिए मानव को क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम्। परीक्षित जी को भारत कहते हैं। हे भारत, भारत क्यों कहा? एक तो इसलिए कि भरत के वंश में उत्पन्न हुए। इस देश में 3 भरत हुए हैं। एक ज्ञानी शिरोमणि भरत ऋषभदेव जी के पुत्र, जिनकी चर्चा आपको 5वें स्कंध में सुनने को मिलेगी। और दूसरे पराक्रमी प्रजापालक शिरोमणि भरत, जो श्री दुष्यंत जी के पुत्र शकुंतला जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, विश्वामित्र जी के देवता। ये पराक्रम और प्रजापालन में 1 नंबर पर है। और तीसरे भरत श्री दशरथ नंदन, श्री कैकेयी नंदन भरत, जो श्री राम प्रेम के प्रत्यक्ष साक्षात स्वरूप है। ये तीनों भरत एक से एक आदर्श हैं, जो जिस आदर्श को अपना सके। ज्ञानी होना चाहे तो ऋषभ पुत्र भरत चंद्रा, कर्मयोगी होना चाहे तो श्री दुष्यंत,
नंदन शकुंतला नंदन भरत की तरह। और उपासक भक्ति योगी प्रेमी होना चाहे तो श्री कैकेयी नंदन भरत की तरह। तो तुम दुष्यंत नंदन शकुंतला नंदन भरत के वंश में समुत्पन्न हो, इसलिए हे भारत भरत वंश प्रसूत हे भारत, अथवा भारत भादित्य रत भारत। भा कहते प्रकाश को, जिसमें आ वी और प्र उपसर्ग जो लगा देने पर आभा विभा और प्रभा, ये सब प्रकाश के द्योतक है। तो ऐसे भा मान प्रकाश में जो रत रहने वाला है वो भारत है। तुम प्रकाश के पुजारी हो, उल्लू अंधकार का पुजारी होता है। मानव में भी मानवता संपन्न, मानव में भी कुछ लोग होते हैं जिनको दिन अच्छा नहीं लगता, रात में भी चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोरे ही चांदनी रात में भाग, तो वे भारत नहीं है, भले भारत में जन्म लिए, लेकिन वे समरथ है, अंधकार में रत रहने वाले। लेकिन हे परीक्षित, तुम तो भारत हो, प्रकाश में रत रहने वाले हो। हे परीक्षित, जो परम कल्याण चाहता है वह किसी स्तर का, किसी कुल खानदान का, किसी तबके का व्यक्ति हो, उसे चाहिए भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छठा भाव, उसी प्रभु को, सर्वेश्वर को, जिसको कोई हरि, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई सर्वात्मा, अभी अपने अपनी मान्यता के अनुसार जिस नाम से उनको पुकारता हो, उस प्रभु को उन्हीं के संबंध में कानों से सुने, उन्हीं के संबंध में वाणी से बोले और उन्हीं के संबंध में मन से सोचे, तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी ने एक अर्धाली में प्रस्तुत किया है। राम ही सुमिरिय संतत सुनिए राम भगवान के इस संबंध में कानों से सुनो, वाणी से गाओ और मन से सोचो। अब कसौटी पर कसी, जो प्रश्न की कसौटी है, ये तीन साधन सब कर सकते हैं। हाँ, भगवत गुणगान कहीं हो रहा हो तो सुनने का अधिकार सबको है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी नष्मान सत्य सन्यासी, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े रोगी पहलवान अल्पायु दीर्घायु, सबको। लकवा मारे हुए व्यक्ति योग साधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको लाकर खाट पर नहीं डाल दीजिए तो पड़े पड़े कथा सुन सकते हैं। सुनने में किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। और अगर वाणी से गाने की क्षमता हो तो सुने हुए को दोहरा भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। और गाने वाले मिले तो सुने, सुनने वाले मिले तो गावे, और गाने वाले मिले तो सुनने वाले मिले तो अकेले में बैठ करके मन से स्मरण करें। ये तीन साधन ऐसे हैं, हर तबके के लोग कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिश्रम भी नहीं है, इसमें कोई विपरीत परिणाम होने का डर भी नहीं है। कर्मकांड में तो विपरीत परिणाम भी हो सकता है। किसी देवी देवता की सिद्धि करने लगे, मंत्र में उच्चारण में विधि में अंतर हो जाए तो हम पागल हो जाते हैं। लेकिन इस भगवत भजन के मार्ग में गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु कहो राम भजन को लगत राज डगरों से राज मारू होता है। इसमें कोई बेला नहीं, गड्ढा नहीं, कांटा नहीं, कंकर नहीं, साफ सुथरा मार्ग है। शबरी जैसे लोग भी, खन्ना जैसे लोग भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। गणिका नींद अजामिल जैसे के लोग भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए
यह सर्व सुलभ साधन है। बोले इसके अतिरिक्त भी यदि कोई योग साधना कर रहा हो तो, कोई सांख्य विचार में लगा हुआ हो तो कहते हैं कि उसको भी अंत में इसी पर आना पड़ेगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति का मतलब साधनांते नारायण स्मृति। चार धाम करके आया, मैं चार धाम करके आया हूँ, इस अहंकार की वृद्धि हुई है या चार धाम करके आए तो भगवान के स्मरण में वृद्धि हुई है। अगर स्मरण की प्रधानता हो गई है तब तो चार धाम करना बहुत बढ़िया फलदायक हुआ, और नहीं भगवान की स्मृति तो हुई नहीं। रेल की, मोटर की और स्टेशन की, और वहाँ वो सुविधा और वहाँ वो असुविधा, वहाँ इतना दान किया, वहाँ उतना पुण्य किया, यही सब याद आ रहा है तो अंते नारायण स्मृति पर नहीं पहुँच पाए। बीच रास्ते में अहंकार रूपी ठग ने छीन लिया तुम्हारी सारी कमाई को। इसलिए जो कुछ साधन किया जाता है, सब साधनों के अंत में उसका अंत बढ़िया फल तो यही है कि अंते नारायण स्मृति, साधनांते नारायण स्मृति। और सबसे बड़ी महत्व की स्मृति कब की है? बोले जीवनांते नारायण स्मृति। जीवन के अंतिम समय में अगर भगवान की स्मृति हुई, याद आई, तब तो समझो कि जीवन के सारे साधन सफल हो गए, सार्थक हो गए। और नहीं तो जैसी याद आएगी, बैल बछिया की याद आएगी, मरते समय बैल बछिया बनना पड़ेगा। कबूतर और तोता मैना की याद आएगी तो कबूतर और तोता मैना बनना पड़ेगा। इसलिए श्री सुखदेव जी ने खुलकर बात बताई है, और ये किसी भी मत मजहब संप्रदाय के लोग हो, कान खोल के सुन ले। अंत में सावधानी इसी बात की बरतनी चाहिए, जीवन की साधनाएं इसीलिए की जानी चाहिए कि इनके द्वारा हमें नारायण स्मृति, भगवत स्मृति हो रही हो, तब तो सब साधन सफल। और नहीं तो समझिए कि गाछ लगाया, बगीचा लगाया, लेकिन एक भी फूल नहीं आया है, कोई फल नहीं आया। उमरिया गमाए गई प्रभु नहीं छीना, बाग लगायो बगीचा लगायो, बाग लगायो बगीचा लगायो। फूलने का फलने का समय आया और कुल्हाड़ा उठाया और जड़ से सबको काटना शुरू कर दिया। बहरिया लुटाए गई प्रभु, बढ़िया बढ़िया रसोई बनाई, 56 भोग स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, सोने चांदी के थाल कटोरे में परोसा, लेकिन कौर उठाने के पहले एक एक बूंद मिट्टी का तेल सब में टपका दिया। तो ये रसोई कैसी रही, फेंकने लायक हो गई। सब कुछ करने के बाद यदि अहम चल बैठा तो समझिए कि सारा साधन फेंकने लायक हो गया। इसलिए इससे बचे रहना और इस पर ध्यान रखना कि जो कुछ किया उसके बदले में भगवत स्मृति हुई कि नहीं। अगर हुई तब तो ठीक है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भागवत है, भागवत की कथा है। इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम। और की कौन कहे, मेरे जैसे निर्गुनिया को भी जरूरत पड़ गई ये भागवत सुनने की, वो अधिकवान द्वापराधो पुत्र नादो। यद्यपि परिनिष्ठितो निर्गुण्य तुम श्लोक गृहित चेता राजर्षयाख्यान। मैं तो निर्गुनिया था, मैं तो अपने को ही ब्रह्म मानता था। आम ब्रह्मात्म सोहम स्मृति खंडा। लेकिन
ठाकुर के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करने वाले दो श्लोक, एक बरहापीडम वाला और एक अहोवती कालकोटम वाला। इन दो श्लोकों ने ऐसा खींच करके अपने प्रभु के चरणों में जोड़ा कि नसलिया हो गया। इस पर गुरु जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। संत हुए हैं श्री तत्ववेत्ता जी, हृदय बड़ा सरस था, लेकिन उनको मिल गए कोई ज्ञान मार्ग वाले गुरु जी। उनने सोहम ज्ञान की दीक्षा दी। इसके बाद श्री परशुराम देवाचार्य जी एक श्रवणीय भक्ति परंपरा के आचार्य मिल गए। इनके हृदय का जो भक्ति भाव वाला जो भावनात्मक संस्कार था वो भरे आया और सगुण साकार की उपासना में लग गए। कंठ गदगद हो जाता, प्रेम के आंसू छलक आते, शरीर रोमांचित हो जाता। ज्ञान मार्ग वाले गुरु जी मिले, बोले बेटा ये सब क्या कर लिया, हमने तो तुमको ब्रह्म बनाने वाली दीक्षा दी थी, सोहम वाली, तो दासोहम पर कैसे